नमस्कार। आज हम सभी हिंदी पाठ का अध्याय शाम एक किसान पढ़ेंगे। इसमें जो शाम है वह जाड़े की शाम है और शाम का मानवीकरण किया गया है। जो संध्या है उसका मानवीकरण किया गया है और उसको एक किसान के रूप में चित्रित कर दिया गया है मानवीकरण करके। तो ये जो कविता है हमारी वह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित है और इस कविता में उन्होंने शाम को एक किसान के रूप में चित्रित किया है मानवीकरण करके। और क्या कह रहे हैं पढ़ते आइए हम सब। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। आकाश सबसे पहले क्या हम हमेशा सबसे पहले इसका पढ़ते हैं अर्थ फिर भावार्थ। तो आकाश मतलब आसमान है जो साफा सिर पर पगड़ी की तरह पहनने वाला, मोड़कर जिसको आप पगड़ी की तरह पहनते वो साफा। बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। उन्होंने पहाड़ को किस रूप में चित्रित किया है? उन्होंने कहा है कि पहाड़ है जो वो आकाश का साफा बांधे हुए है। जो आकाश है, जो आसमान है, वह ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पहाड़ों ने उसको अपने सिर पर बांध रखा है। और किसान क्या कह रहा है? मानवीकरण किया ना, उसको किसान के रूप में दिखाया है। तो सूरज की चिलम खींचता, और जो वातावरण है तो सूरज की चिलम खींचता और ऐसा प्रतीत हो रहा है पहाड़ आकाश का साफा बांधकर जैसे वह चिलम खींच रहा हो। चिलम परिचित होंगे आप सभी। तो सूरज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसको खींचा जा रहा हो। शाम हो रही है तो रोशनी जो होगी क्या होगी? मध्यम होती चली जाएगी। तो ऐसा लग रहा है, जो शाम है उसका दृश्य ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पेड़ों ने आकाश का साफा बांध रखा हो और वह क्या कर रहा है? पहाड़ों ने, माफ कीजिएगा, आकाश का साफा बांध रखा है, आकाश की पगड़ी बांध रखी है और सूरज रूपी चिलम को खींच रहे हैं, है ना। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, और उन पहाड़ों के घुटनों पर जो नदी है वह कैसी लग रही है कि चादर के समान प्रतीत हो रही है। पर्वतों के नीचे बहती हुई नदी, घुटनों के पर्वतों के नीचे जो नदी बह रही वह ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे कि किसान ने अपने घुटनों तक चादर ओढ़ रखी है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। देखिए समझिएगा, पास ही दहक रही है और पास में ही, किसके पास में? उस नदी के पास में ही कैसा दृश्य दिखाया? कह रहे पलाश के जंगल की अंगीठी। पलाश एक पेड़ होता है जिस पर लाल रंग के फूल लगते हैं। तो वो कैसे लग रहे हैं कि जैसे कि जंगल में किसान जो बैठा है वह अंगीठी जलाए हुए है। सर्दी की शाम कैसी होती है कि लोग अंगीठी जला के तापते हैं, लाल लाल बिल्कुल कोयले दहक जाते हैं ना। तो जो फूल हैं पास के जंगलों में ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि जैसे कि किसान ने जंगल में अंगीठी जला रखी है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। और क्या कह रहे हैं? अंधकार जो है, अंधकार वो क्या कह रहे हैं? दूर पूर्व में, पूरब दिशा में जो अंधकार है वो ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहा है जैसे कि भेड़ों का झुंड सिमट कर मतलब एक साथ इकट्ठा होकर बैठ गया हो। फिर से देखिए हम सभी, कह रहे आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें इन्होंने जो सर्दी की शाम है, जो जाड़े की शाम है, उसका मानवीकरण करके
दृश्य प्रस्तुत किया है और कहा है कि पहाड़ों ने आकाश रूपी साफे को बांध रखा है सिर पर और उसने अपने घुटनों तक नदी रूपी चादर ओढ़ रखी है जिसमें सर्दी इतनी है कि पास ही में क्या कह रहे हैं कि जो पलाश के पेड़ है उनके जो फूल हैं वो जंगल में जलती हुई अंगीठी की तरीके लग रहे हैं और पूरब दिशा में जो अंधकार है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि भेड़ों का झुंड सिमट कर जाड़े में सब पास पास होते हैं ना तो सिमट कर बैठ गया हो। अब अगले उसमें आते, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। कह रहे अचानक बोला मोर, लेकिन जैसे ही कह रहे अचानक जब मोर बोलता है, मोर की आवाज सुनाई देती है तो वो ऐसी प्रतीत होती जैसे, कैसे प्रतीत हो रही, किसी ने आवाज दी, क्या दी? सुनते हो मतलब सुन रहे हो। वैसे भी अब जब भावनाओं में के आवेग में होते हैं तो ऐसी आवाजें कैसी होती है, आप अपने विचारों में खोए हुए रहते तो कोई आपको उनको तोड़ने के लिए क्या करता, सुनते हो। तो वैसे ही जो यह दृश्य है उसको तोड़ने के लिए जो शाम है, शाम कैसे अंधेरे में बदलती है, तो क्या कह रहे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, कह रहे अचानक बोला मोर, अचानक जब मोर बोलता है तो उसकी आवाज ऐसे लग रही है जैसे किसी ने उस तांद्रा से हमें भंग किया हो और ऐसा लगा जैसे किसी ने कहा सुनते हो। जब ऐसा लगा क्या हुआ, चिलम औंधी, जो सूरज था वो डूब चुका था, धुआं उठा, धुआं उठा मतलब जो थोड़ी रोशनी थी शाम की जो हल्की सी वो थी वो पूरी तरीके खत्म हो गई, धुआं उठा, सूरज डूबा, सूरज डूब गया और अंधेरा छा गया। मतलब जो चिलम खींच रहे थे हम पहले आपके पैरा में, है ना, ये देखिए सूरज की चिलम खींचता तो फिर क्या हुआ, चिलम जो थी वो औंध गई, मतलब सूरज पूरी तरीके से डूब गया और धुआं उठा, अंधेरा छा गया। फिर उन्होंने इसको प्रत्यक्ष शब्दों में बताया कि सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। इस तरीके से यह जो हमारी कविता है शाम किसान एक किसान, इसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने मानवीकरण करके एक जाड़े की शाम का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। आगे जो आपके अभ्यास प्रश्न है वो अगर आपने इस कविता को अच्छे से समझा है तो आप पूरी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।